चलो ठीक है, देखो है, ध्यान से सुनो। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने पद संख्या कितना तक पढ़ लिया था? हाँ 8 तक पढ़ लिया था। जो भी गिन लेना, 8 या 9 जो भी रहा होगा, 9 तक के पद को पढ़ लिया है। आपको फिर से हम रिपीट करा दे रहे हैं कि सूरदास का जन्म 1478 में रुनकता नामक स्थान पर हुआ, जो आगरा और दिल्ली के बीच में है। मथुरा और हाँ माने आगरा से मथुरा जाने वाले रोड के बीच और दिल्ली में बीच में पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं सीही में हुआ है, दिल्ली के सीही में। ठीक, इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत था न। इन्होंने रचना की सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। जो हम पद पढ़ रहे हैं सूरसागर से लिया। ये ब्रज भाषा के विद्वान थे और इन्होंने कृष्ण भक्ति के विषय में वर्णन किया है। ये किसके विषय में है? सूरदास जी के विषय में। सूर माने ये जन्म से कहा जाता है क्या थे? अंधे थे। ठीक, ये आपको जब जीवन परिचय पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। इनका जन्म 1478 में, इनकी मृत्यु 1583 में। ठीक, ये थोड़ा बहुत जानते रहो, जैसे जन्म याद रखो 1478, मृत्यु याद रखो 1583, 84 नहीं 83 न। रुनकता स्थान है इनका जन्म। कुछ लोग सीही मानते हैं। ठीक, इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत है न। इन्होंने ब्रज भाषा में रचना किया है और इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, देखो अब आगे वाला इस पद क्या है। आप स्कूल जाती हो, ये नहीं जाती। चलो, निर्गुण कौन देश को वासी न। अब यहाँ देखिए कौन गए हैं? उद्धव। अब सूरज बात मत करना, देखना आराम से। अब उद्धव जी देखो कहाँ गए हैं। उद्धव जी चले गए हैं गोपिकाओं को समझाने। कृष्ण भगवान ने कहा कि जाइए उनको योग सिखा के आइए और कहिए कि निर्गुण के ऊपर क्या करें? निर्गुण ब्रह्म की पूजा करें। निर्गुण माने जिनका कोई निराकार नहीं है, जो दिखते नहीं है, जिनका नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा कुछ नहीं है, जो दिख नहीं रहे हैं। मान लो जैसे निर्गुण में, जैसे मुस्लिम संप्रदाय में किसको माने, जैसे इनका ईश्वर नहीं होते, इनके ईश्वर का कभी आपने फोटो देखा है? नहीं। तो इस तरीके के ब्रह्म के विषय में भगवान कृष्ण ने कहा है किसको समझाने को? उद्धव जी को, गोपिकाओं को। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहे हैं निर्गुण कौन देश को वासी। अब उद्धव से पूछ रहे हैं महिलाएं, हे उद्धव, निर्गुण जो आप निर्गुण निर्गुण चिल्ला रहे हैं, किस देश के वासी हैं ना? निर्गुण कौन देश को वासी। आप कह रहे हैं ना निर्गुण ब्रह्म की पूजा करिए। अब किसको भूल जाइए? कृष्ण को भूल जाइए, आप लोग निर्गुण ब्रह्म की पूजा करिए ना। अब मधुकर कई समुझाए सौ हृदय। अब मधुकर माने होता है भौरा। मधुकर माने भौरा। यहाँ भौरा किसके लिए आया? उद्धव के लिए। भौरा जैसे एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे से तीसरे पे बैठता है, उसी तरीके से उद्धव जी एक बार कृष्ण के पास जा रहे हैं, एक बार गोपिकाओं के पास, फिर इस गोपिका से उस गोपिका के पास समझाने के लिए कि आप लोग भगवान कृष्ण के विषय में वो मत करिए चिंता। वो कहाँ हैं? अभी मारने गए हैं किसको? कंस को। मथुरा में आ गए हैं अपने माता के पास, अपनी वास्तविक माता के पास, जिनका क्या नाम था? देवकी। देवकी के पास गए हैं और वो भेज रहे हैं संदेशा कि जाओ उद्धव, गोपिकाओं को आप क्या करो? समझाओ। तो गोपिकाएं पूछ रही हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो। भगवान ने कहा है कि जाके कह दो कि निर्गुण ब्रह्म की पूजा करें, वो भी तो ब्रह्म है। लेकिन गोपिकाएं कह रही हैं कि बताइए निर्गुण कौन देश को वासी, यानी ये जो निर्गुण है ये किस देश का वासी है? कृष्ण जी तो किसी न किसी देश के वासी हैं। जैसे मान लो मथुरा के हैं, अभी यहाँ पर थे कुछ दिनों तक, कहाँ? गोकुल में। तो कह रहे हैं अभी तो मथुरा में है, वो तो किसी न किसी देश के वासी हैं, यानी इंडिया के वासी हैं। तो ये कह रहे हैं लेकिन निर्गुण जो है वो किस देश का वासी है? कहाँ रहता है? वो किसका स्थान कहाँ है? ये मधुकर कई समझाए सौ हृदय। और मधुकर को कहती हैं, मधुकर मुझे समझाओ, और अपना सौगंध दिलाती हैं कि कहती हैं मधुकर माने ये सर्वनाम है, किसके लिए आया है? हाँ, उद्धव के लिए। मधुकर, यहाँ मधुकर का काम, भौरे का काम कौन कर रहे हैं? उद्धव। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो नाउन के स्थान पे, यानी संज्ञा के स्थान पर आता है। तो संज्ञा होगा कौन? उद्धव। और उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है मधुकर। जैसे वह आता है किसी राम के लिए आप वह लिख सकते हो, इसीलिए मधुकर आया है। तो मधुकर किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। उद्धव नाम है और जो नाम के लिए आता है वही सर्वनाम। तो ये यहाँ मधुकर सर्वनाम है। मधुकर कह समझाए सौ हृदय, बूझत साच न हंसी। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? बूझत साच न हंसी। हाँ, हंसी मजाक में समझ रहे हो। को है जनक, कौन है इनका जनक?
ये जो निर्गुण ब्रह्म है इनका कौन जनक है, कौन है जननी, कौन इनकी माता है, कौन इनके पिता हैं, कौन इनकी माता है, कौन नारी, कौन इनकी पत्नी है, कौन दासी, और इनकी दासी कौन है। जो निर्गुण ब्रह्म है इनकी माता पिता पत्नी और इनकी दासी कौन है। कृष्ण भगवान की तो माता का भी पता है, पिता का भी पता है, दासी का भी पता है ना। दासी माने इनके जो सेवक थे उनका भी पता है। तो इनका तो सब कुछ पता है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का कौन पता है बताओ। कैसे वर्ण, उनका कैसा वर्ण है, कैसा रंग है। वर्ण माने क्या, रंग। इनका कैसा रंग है, वेश है कैसा, उनका वेशभूषा कैसा है, कैसा दिखते हैं बताओ जरा हमको। ठीक, कौन पूछ रही हैं, गोपिकाएं। और किह रस में अभिलाषी, और उनका, हाँ उनकी अभिलाषा माने इच्छा, और उनकी किस रस की अभिलाषा करें, किस इच्छा की अभिलाषा करें। पावैगो पुनिकियो आपनो, पावैगो पुनिकियो आपनो, जोरे करगो काशी न। पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। पावैगो पुनिकियो आपनो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहते भी हैं जैसा करनी वैसा भर। तो यहाँ कह रही हैं गोपिकाएं, पावैगो पुनिकियो आपनो, जो आप करोगे वैसा पाओगे। जो हमको आप समझा रहे हो, अगर गलत करोगे तो गलत पाओगे। पाओगे पुनिकियो आपनो, आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जोरे करगो गासी, और यदि हम लोगों से गासी करोगे, झूठ बोलोगे, छल करोगे, तो आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक। सुनत मौन है रहो बावरो, और सुनते ही पगला, बावरा माने पगला न। सुनत मौन है रहो बावरो, और इतना सुनते ही मौन हो गए। कौन, उद्धव, जो समझा रहे थे निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो, ये करो वो करो। अब समझ गए कि गोपिकाएं किसी बात को मानने वाली नहीं हैं। अब इतने में ही क्या हो गए, वो मौन हो गए। वो समझ गए कि ये लोग क्या है, भगवान में पूरा लीन है, कृष्ण भगवान में पूरा लीन है। ये हमारे बातों का इनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। और सुनत मौन है रहे बावरो, और सुनते ही, बावरो माने पगला, कहते नहीं बावरा हो गया है न। बावरा मजनू दोनों का मतलब होता है पगला। मजनू आपने सुना होगा, लैला और मजनू। मजनू नाम क्यों पड़ा जानते हो, अगर कोई चीज़ पागल हो जाए, पागल की तरह कोई काम करना चालू कर दे तो मजनू कहते हैं। ये लैला और मजनू सऊदी अरब के हैं ना। ये मजनू गाय भैंस चराता था, और लैला बहुत धनी घर की लड़की थी। मजनू एकदम काला था, लैला सुंदर थी। ये मजनू बार बार देखता था किसको, लैला को। और लैला को एक दो बार राजा के घर की है लड़की, अब छत पे बैठी रहती थी, यहीं से एंटीना लगा देता था अपना ना। वो प्रेम करने लगे दोनों, लैला और मजनू। तो लैला इतनी सुंदर होते हुए भी किससे प्रेम कर ली, मजनू से। और जब मजनू आया तो मजनू को बड़ी मार दिए। कौन, यानी वहाँ के लोग जब देखे राजा के, अब एक तो तुम भैंस चराने वाले और एकदम काले, और लैला एकदम सुंदर, और तुम कुछ पता नहीं किस तरीके से इनसे प्रेम करने लगी। और ये क्या किए, उसके घर और चले गए, मार और किनको फेंक दिया गया। 3-4 दिन बाद हरदी माठा पी के उठे, फिर एकदम पट्टी सट्टी लगा, फिर पहुंच गए लैला घर ना। तो ये है, सोचो, ये था प्रेम मजनू का। इसीलिए आप देखो कि कोई भी प्रेमी हो तो उसमें कहते हैं तुझसे क्या हुई है, लैला मजनू। यहाँ जान लो, लैला मजनू ऐसे ही फेमस नहीं है। मजनू एकदम काला और लैला एकदम सुंदर। आज के समय में कोई लड़की अगर सुंदर है तो किसी काले लड़के को भाव देगी नहीं, उस समय का सोच लो। इसीलिए फेमस हो गया है कहानी। ठीक, तो यही यहाँ है। कुल मिला के यहाँ भी प्रेम की ही बात की गई है। सुनत मौन है रहो बावरो, और सुनते ही मौन हो गए। पागल की तरह कहो, क्या हो गए, बावरा माने पगला न, मौन हो गए। दिया है ना वहाँ, बावरो माने क्या, हाँ पागल। सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सब मति नासी, और सभी का मत न नासी हो गया, उनके मत को हरण कर लिया सभी ने न, मति नासी। और अब आगे देखिए, अब उद्धव जी समझ गए कि अब हमारा बात बनने वाला नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए क्या हो रहा है। चलो अब अगले वाले पद में देखिए, इसके बाद वाले में, संदेशो देवकी सुकहियो। देखिए इसके पहले वाले श्लोक में अब समझ गए कि उद्धव, अब गोपिकाओं को समझाना हमारी मूर्खता है, अब हम समझा नहीं पाएंगे। वो पूरा कृष्ण भगवान में लीन है, पूरे उनके प्रेम में लीन है, हमारे द्वारा समझाने का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में कर क्या रहे हैं, अब कह रहे हैं देवकी के पास जा रहे हैं। अब समझ गए, अब उद्धव जी समझ गए कि कोई भी गोपिका अब मानने वाली बात नहीं है। अब आराम से चलिए देखें, संदेश कोई देवकी जी देंगी, देवकी को यशोदा जी कोई संदेश देंगी। यही अब किसके पास गए हैं, यशोदा जी के पास। किसके पास, यशोदा जी के पास।
अब यशोदा जी के पास उद्धव जी जाते हैं और अब ये देखिए पहले फ़ोन नहीं था कि क्या हाल है कैसे है, कुछ नहीं। अब जा गए हैं कौन, उद्धव। अब उद्धव जी गोपिकाओं से हार गए। अब गोपिकाओं से हार करके किसके पास गए हैं, यशोदा। यशोदा जो उनकी धाई हैं, जो उनकी पालन करता हैं, धाई मतलब पालन करने वाली, वास्तविक माता नहीं बल्कि पालन करने वाली माता। अब उनके पास गए हैं। अब उनके पास गए हैं तो देखिए क्या कह रही हैं कि कह रही माते आपको कुछ कहना है भगवान कृष्ण को, आपने उनका पालन पोषण किया है। तो गोपिकाओं को तो हमने समझा कि क्या हो गए, हाँ थक गए, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। अब गए हैं इनके पास, यशोदा के पास। अब यशोदा जी से कह रही हैं, यशोदा जी उद्धव से कह रही हैं इसमें, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेश मेरा ये संदेश जाके देवकी से कहिएगा। अब कौन सा संदेश है, आगे आ रहा है। हौ तो धाई तुम्हारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत माने पुत्र की, सुत माने क्या, पुत्र। अरे सुत सुना होगा, पुत्र कुपुत्र और पुत्र सुपुत्र, सुत, सुत माने पुत्र। तो कह रहे हैं हौ तो धाई तुम्हारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत यानी तुम्हारे पुत्र की क्या हूँ, धाई हूँ, पालन करने वाली माँ हूँ। धाई मतलब पालन करने वाली माता। अब एक चीज़ जान लो, जो पालन करने वाले माता अगर अच्छी रही हैं तो पुत्र हमेशा बेहतरीन हुआ है। चाहे कृष्ण का देख लो, चाहे कर्ण का देख लो, चाहे राम का देख लो। राम को पालन की थी कैकेयी, लेकिन भले ही भेज तो दी किसके वजह से, मंथरा की वजह से। इसीलिए आज भी गांव में लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मंथरा हो क्या तुम न। अगर आग लगाने वाली कोई महिला है, इस तरफ का बात उस तरफ, उस तरफ का बात उस तरफ, ये बहुत करती हैं महिलाएं। उनका कहते हैं पेट का पानी नहीं पच रहा है, ये गलत काम है न। आप इस तरफ का उस तरफ कर रहे हो, उस तरफ का इस तरफ कर रहे हो, जीवन भर परेशान रहोगे। ये जान लो, जो जितना सरल रहेगा, अगर आपको भगवान ज़्यादा, मान लिया आपका कोई भाई है, आपके घर में कोई कमाने वाले हैं और आपको कमाना नहीं पड़ रहा है, आराम से पैसा मिल रहा है, ये समझ लो आपके कर्म अच्छे रहे उस समय। इसके पहले वाला जो जन्म रहा है आपका बहुत बेहतरीन रहा है, आपका कर्म अच्छा है, आप निर्छल मन के हो। जान लो, ये निर्छल मन के रहोगे, शांत दिमाग के रहोगे तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। जिसके माता पिता या भाई पैसा दे रहे हैं और पूछते नहीं कहाँ यूज कर रहे हो, ये समझ लो आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। और जो परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है, वो समझ लो कपटी टाइप का इंसान होगा, तभी परेशान भी रहोगे। अगर आपके अंदर छल है, कपट है, पक्का परेशान रहोगे, ये समझ लो। और नहीं तो कम ही पैसा कमाओगे लेकिन खुश रहोगे, जान लो, एकदम रियलिटी है। और देखो यहाँ भी कृष्ण को पालन कर की हैं कौन, यशोदा। कृष्ण का पालन करने वाली हैं यशोदा। देखो कृष्ण महान हुए, कर्ण का पालन करने वाली हैं उनकी माँ न। और उनकी माता को क्या नाम कहते हैं, याद करो, राधे। मैं राधे कर्ण। जब कर्ण अपना है, कहते हैं कर्ण कि माता मैं आपको वचन देता हूँ कि जब अंत में मेरा ये रहस्य उजागर होगा, मेरा रहस्य उजागर होगा कि मैं किसका पुत्र हूँ, तब भी मैं वचन देता हूँ कि मैं राधे के नाम से ही जाना जाऊँगा। और अंत में भी क्या नाम से जाने जाते हैं, राधे कर्ण। उनको कहा भी जाता है राधे, मैं राधे कर्ण। मरते दम तक भी ये कहता है कि न, जब उनके पास सब लोग मार देते हैं, कौन, अर्जुन मार देते हैं, तो अर्जुन मारने के बाद जाते हैं तो उनको मुक्ति के लिए पानी मांगा जाता है, तो पानी के लिए तीर चलाते हैं। इतनी पीड़ा में भी कृष्ण भगवान कुछ मांगते हैं उनका परीक्षा लेने के लिए। अर्जुन साथ में थे तो उनका परीक्षा लेने के लिए तीर लगाते हैं ऊपर। जब तीर चलाते हैं तो पानी आता है ना, तो फिर वचन देते हैं, मैं राधे कर्ण, मैं अपनी माता यानी किसको, जो उनको पैदा की हैं यानी कुंती को, अपने सारे माने इनको छोड़ दी थी। तो उनका काम गलत है ना, पैदा करके इनको क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। ये वचन मांग ली थी ना, एक उनके गर्भ में आ गए थे कौन, कर्ण। सूर्य, हाँ सूर्य पुत्र, इसीलिए सूत पुत्र कहते हैं, तो सूर्य के पुत्र थे। तो यही वचन की वजह से अंत में ये कहते हैं मैं राधे कर्ण। तो इनकी माता रोने लगती हैं। कुंती कभी नहीं कहते, कौनते आपको अपने आप को कभी नहीं कहे। मरते दम तक इन्होंने क्या नहीं कहा, कौनते, क्योंकि ये पुत्र किसके थे, कुंती के बड़े पुत्र थे। पूरा राजपाट ये लेते और ये जानते हुए भी कि मैं कौनते हूँ, इसके बावजूद कर्ण का, किसका साथ दिए, दुर्योधन का। समझ लो, ऐसा मित्र आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा मित्र बताओ आज के समय मिलेगा, ये जानता रहे कि मेरा मृत्यु निश्चित है फिर भी आपके तरफ से लड़े। सोच लो, ऐसा मित्र आज के अभी कहीं मार हो जाए, अगर कोई मित्र आपको देख लिया मार खा रहे हो, निकल लेगा सन से। तो ये जानते थे कि भगवान कृष्ण जिस तरफ हैं, ये खुद जानते थे कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, फिर भी ये उनका साथ नहीं छोड़े दुर्योधन का। ये समझ लो, ऐसी मित्रता आज तक नहीं मिलेगी। तो मैं राधे कर्ण, ये अंत में मरते हुए भी कहते हैं मैं राधे कर्ण अपनी माता को क्षमा करता हूँ।
अंत में बोले हैं, जाके देखना आप लोग, थोड़ा ये सब देखा करो। देखो अब कह रही हैं ज़्यादा माने पालन करने वाली ये तीनों बता दिए, 3 माता हैं जो बहुत महान हुई हैं, 3 माता भी, उनके 3 पुत्र भी। कृष्ण का पालन की यशोदा, कर्ण का पालन की राधे, और उनकी का क्या कहते हैं, हाँ, राम का पालन की कैकेयी। तीनों देखो महान हुए हैं, और तीनों माता भी महान है, तो कैकेयी को भ्रमित कर दी हैं, अलग चीज़ है ये न। तव मोही कही आवै, अब देखो माया करत ही रहियो, अब उनके ऊपर दया करते रहिए, मेरे ऊपर और उनके ऊपर उनकी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। मैं तो आपकी क्या हूँ, मैं तो आपके पुत्र की धाई हूँ, पालन करने वाली माता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर दया करते रहिएगा। किसके ऊपर, मेरे ऊपर और श्री कृष्ण जी के ऊपर। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, यद्यपि यद्यपि तुम उनकी सब कुछ जानती हो, उनका जो भी है, अब उनकी माता हो तो आप सब कुछ उनके विषय में जानती हो। उनका टेप तुम जानत उनकी, उनका जो भी व्यवहार है, टेप माने क्या, व्यवहार। यद्यपि टेप तुम जानत उनकी, उनका सब कुछ आचरण व्यवहार सब कुछ आप जानती हो। न तव मोही कही आवे, फिर भी मैं आपको कह रही हूँ, इसका आप बुरा मत मानना। जैसे आपके विषय में हम सब कुछ जानते रहें, लेकिन अगर कोई हम आपके विषय में कोई हमको बताने लगे तो आप वो कह रही हैं कि तव मोही कही आवे, फिर भी मैं कह रही हूँ, इसको बुरा मत मानना। ठीक। प्रातः होत मेरे लाल लड़े तो न, प्रातः होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, और सुबह होते ही मेरे लाल को न लाडलो, लड़े तो माने लाडले पुत्र को, किसका, माखन रोटी भावे, मक्खन और रोटी खाने को अच्छा लगता है। ठीक। और तेल उपटनो अरु तातो जल, तेल उपटन और जल, कैसा, गर्म जल, कैसा जल, तातो जल माने गर्म जल। तेल उपटन और गर्म जल देखते ही ताही देख ही भजी जाते, और जहाँ तेल देखे, उपटन देखे और गर्म जल देखे तो समझ जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं कि अब तेल से मीजाया जाएगा। ना करू का तेल लगाते हो मीजने के लिए, वो देखता ही मान निकल लेते हैं, या फिर गर्म जल किए तो समझ जाते हैं कि नहवावे बिना निकला ना। बड़े हो गए हैं फिर भी ये कर रहे हैं ऐसा, सोचो कितना बढ़िया दृश्य रहा होगा। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगते हैं उसको हम धीरे धीरे करके देती हूँ ना। क्रम क्रम करके नहाते, और जैसे मांगती ने, मम्मी लोटा, मम्मी मग्गा, मम्मी साबुन, मम्मी शैम्पू, तो ये है जैसे जैसे, मम्मी तौली, तो ये जैसे जैसे करके मांगते हैं वैसे वैसे क्रम क्रम करके देती हूँ, एक साथ नहीं रख देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, और क्रम क्रम करके नहाते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे नहाते हैं। और सूर पथिक सुन मौन रैन दिन, और सूर पथिक सुन मोही रैन दिन, रैन माने दिन और रात, रैनी माने रात, दिन और रात। बढ़े और रहत उर सोच, और उनके विषय में मेरे मन में सोच चिंता बनी रहती है, मेरे मन में उनके प्रति हमेशा चिंता बनी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरे मोहन जो हैं ये क्या हैं, बहुत ही लाडले हैं। हौ करत संकोच, और आपसे कुछ कहने में क्या कर रहे होंगे, संकोच। जैसे पूरा जीवन तो उनके साथ बिताए हैं, जैसे आप ही सोचो, आपकी वास्तविक माता मान लो आप किसी के घर, यहाँ मान लो मौसी के यहाँ पालन किए गए हो, छोटे से थे, तो मौसी से आप अपनी माता की तरह व्यवहार करोगे, लेकिन जब माँ के पास आओगे ना तो उतना अच्छे, जैसे जो अपनी माँ, अभी मान लो आप माता के यहाँ पालन किए गए हो, मौसी से जो माता उससे कह लेते हो, मम्मी लियो मग्गत है, ऐसे मौसी को कह पाओगे नहीं। तो ऐसे क्योंकि इनका पालन पोषण की है कौन, यशोदा ने, तो यशोदा से ये खुल के बोल लेते हैं, लेकिन जब देवकी के पास गए हैं तो उतना अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो यही तो कह रही हैं, वह हो करत संकोच, और आपसे कुछ कहने में क्या कर रहे होंगे, संकोच। इस तरीके से ये पद खत्म हुआ। सूरदास का आपका आज खत्म। अगला चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे तुलसीदास जी को, ठीक, और उनके विषय में देखेंगे। तब अब चलिए इंग्लिश से देखिए क्या है, डिग्री पढ़ रहे थे ना।